वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के दौरान लगभग प्रत्येक सदस्य ने देश में परमाणु ऊर्जा के विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है, को उत्तेजित करता है और ऐसी राय है कि कम से कम स्वाभाविक है कि यह विषय प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना शक्ति इस मामले में हम पीछे न रहें, जैसा कि औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। जो हमारे साधन हैं उन्हें देखते हुए मैं उनसे अधिक कुछ नहीं कह सकता कि हमारा पीछा रहने का कोई इरादा नहीं है। ज्ञान और खोज के इस नए क्षेत्र में बराबर रहने की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आवश्यकता के अलावा हमारे लिए भारत में ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के लिए कोयले और तेल के इस्तेमाल के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि यदि हम अपने ऊर्जा स्रोतों का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की गति से उपयोग करें तो शीघ्र ही वे समाप्त हो जाएंगे। हमने पहले जितना सोचा था अब उससे अधिक तेल मिलने की आशा है और मुझे विश्वास है कि भारत के कई भागों में तेल मिलने की संभावना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी ऊर्जा क्षमता जनसंख्या की तुलना में अधिक नहीं है। हमारी समस्या इस पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है, हमें भविष्य के लिए भी निर्माण करना है। जहाँ तक दिखाई देता है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को छोड़कर परमाणु ऊर्जा को ही मुख्य स्रोत होना है। अतः परमाणु स्रोत से ऊर्जा पैदा करना हमारे लिए अत्यंत व्यवहारिक महत्व का है। आश्चर्य की बात है कि केवल 3-4 वर्ष पहले तक लोग ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रयोग करने के बारे में अनिश्चित ढंग से बात करते थे। शायद ही किसी देश में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग निश्चित योजना थी। कुछ देशों में तो इन वर्षों में इतनी तीव्र गति से उन्नति हुई है कि अब परमाणु ऊर्जा को बिना किसी विवाद की स्वीकार कर लिया गया है। पहले यह सोचना ही कि उसे असैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है काल्पनिक लगता था। अब यह मान लिया गया है कि यह एक मितव्ययी साधन है। यदि आप ऊर्जा के स्रोत यथा कोयला या पनबिजली के समीप हैं तो आप वहाँ परमाणु बिजली घर नहीं बनाएंगे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह के बारे में सोचिए। यहाँ दूर से कोयला लाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली, यदि भारत को उन्नति करनी है और अपनी जनता का उच्च जीवन स्तर सुनिश्चित करना है तो हमें ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों के अतिरिक्त कुछ नए स्रोत भी खोजने होंगे। दूसरी, परमाणु ऊर्जा के उचित विकास द्वारा अब ऐसा करना संभव है। तीसरी, हमें ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तव में हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने परमाणु ऊर्जा विभाग को इस काम के लिए बधाई दी है। कुछ ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि इसे अधिक काम करना चाहिए था। कोई व्यक्ति
क्या कर सकता है और यदि दूसरे ढंग से करता तो क्या करता। इसका सही मापन सरल नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्य का विकास बहुत तेज और अच्छा है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा आयोग पहले से था, लेकिन इस रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग 3 वर्ष पहले 1954 में शुरू किया गया था। मेरा विचार है कि अगस्त 1954 में हमने परमाणु ऊर्जा कार्य पर यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। 2 वर्ष बाद यानी चालू वर्ष में हम उसका 12 गुना धन खर्च कर रहे हैं। यद्यपि धन कोई पैमाना नहीं है, फिर भी कभी-कभी इससे होने वाले काम का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि यद्यपि हम खर्च में कमी करने और धन बचाने के लिए उत्सुक हैं, फिर भी भारत सरकार में कभी किसी ने न तो विभाग की मांगों को अस्वीकार किया है, न ही आर्थिक कारणों से इसके विकास के मार्ग में बाधा डाली है। स्पष्ट है कि कुछ सीमाएं हैं जिनके आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन हम आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी इस काम का महत्व पूरी तरह समझते हैं। यही कारण है कि भारत में और कुछ अन्य देशों में भी आमतौर पर प्रधानमंत्री ही इस विभाग का प्रभारी होता है। ऐसा नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री या कोई और प्रधानमंत्री विशेष तौर पर प्रतिभाशाली या इस कार्य के लिए उपयुक्त होता है। प्रधानमंत्री के प्रभारी होने से केवल यही पता चलता है कि परमाणु ऊर्जा के काम को कितना अधिक महत्व दिया गया है। परमाणु ऊर्जा के 2 पक्ष हैं, अनुसंधान और उस अनुसंधान का समुचित व्यवहारिक अनुप्रयोग। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।